Om Shanti, Namaskar, very good evening. It is such a great gesture that we are here today to witness and experience an overwhelming event of Brahma Kumari's Education Wing. That is the International Education E-Conference on New Education for New Era. ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिक्षा प्रभाग की ओर से आयोजित इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉन्फ्रेंस में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि इस कॉन्फ्रेंस के थीम नए युग के लिए नई शिक्षा से ही पता चलता है कि शिक्षा जगत में नए आयाम प्राप्त करने के लिए हम सभी यहाँ प्रयास कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार भी नई शिक्षा नीति के द्वारा वर्तमान शिक्षा प्रणाली को और भी आसान और सशक्त बनाने का प्रयत्न कर रही है। परंतु क्या हम जानते हैं कि वर्तमान शिक्षा में मिसिंग कौन सा लिंक है? वो है स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिकता। So we shall be listening to a wide spectrum of eminent speakers during this e-conference who shall be sharing their deep experiences to enlighten us and empower us on the path of life. आइए शुरुआत करते हैं इस ई-कॉन्फ्रेंस की पिछली यादों को ताज़ा करके, जब शिक्षा प्रभाग ने प्रतिवर्ष सैकड़ों शिक्षाविदों को माउंट आबू की पावन भूमि पर निमंत्रण देकर बुलाया। Let us see a few glimpses of the previous education conferences. Here they are. शिक्षा में सहयोग बना, चलो सफलता से करें हम चुनौतियों का सामना, चुनौतियों का सामना। Spirituality is a knowledge to understand spirit or the self. आत्मा को जानना है, अपने को जानना है। The very purpose of education is to make an individual a powerful being, peaceful being, blissful being, knowledgeful being, and so on and so forth, a truthful being. Why? We believe that knowledge is power. It is an unfortunate nowadays, muscular power is power, money power is power, military power is power, nuclear power is power. But I believe new and clear conscious is power. सूरत ही बदल जाएगी इस दुनिया की जब इंसान को इंसान में इंसान नजर आए। ये पहला कदम हमने उठाया है अन्नामलई यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU हुआ है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी का शुरू किया था। और उस स्पिरिचुअलिटी को जीवन में उतारने के लिए, उन वैल्यूज़ को जीवन में उतारने के लिए हमें मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। हमारे कर्म जो हैं वो हमारा वजन है, वो हमारा वेट है। And your originality is nothing but you and yourself. तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो मूल्य हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये हमारे जीवन में उस शोधक पत्थरों का, चट्टानों का, रेत का कार्य कर रहे हैं। This new alliance of spirituality would eventually give to mankind the understanding of the ultimate truth, which will elevate man in his own self-esteem and dignity to manhood. Spirituality should not be the last option. Spirituality should be the first option. Spirituality जीवन का जो सही अर्थ है वो समझकर यदि प्रयास करेंगे तो रियली हमारे देश में चेंज मिलेगा। कलाम ने उस समय कहा, एक महाशक्ति जिसके आधार पर भारत नंबर 1 हो सकता है वो है एन इग्नाइटेड माइंड,
एक प्रज्वलित मन। लेकिन एक ईश्वर को बताने से समस्याओं का समाधान मिलता ही है। ज्ञान में ताकत है, ज्ञान रोशनी है, ज्ञान के आधार से एनलाइटनमेंट है, एम्पावरमेंट है। और यही संकल्प शक्ति आपके जीवन की दशा और दिशा तय करती है। और ये थॉट लेबोरेटरी आपके ही कॉम्प्लेक्स में जा कर के आप सभी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाभ देंगी। We are the largest independent private solar user. So solar energy को अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है तो वी स्टैंड नंबर 1। बहुत ही खूबसूरत। हमें याद आते हैं वो पल जब अनेकों शिक्षाविद यहाँ माउंट आबू में आकर के इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस का लाभ उठाया करते थे। निश्चय ही वो पल दोबारा लौट करके आएंगे। दोस्तों, दर्शकों, लक्ष्य हमेशा बड़े रखो, लक्ष्य पर हमेशा चले चलो। संभव है इसमें बाधाएं भी आएंगी, पर बाधाओं से लड़ते चलो। आखिर किस उद्देश्य से इस ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, आइए जानते हैं आदरणीय भ्राता राजयोगी डॉक्टर बीके मृत्युंजय जी से। डॉक्टर बीके मृत्युंजय is presently the Executive Secretary of Brahma Kumari's Institution and also the Chairperson of Education Wing of Rajyoga Education and Research Foundation. His simple but dynamic personality, positive attitude and wisdom have led him to several countries where he delivered lectures, talks on various themes in universities, colleges, national and international conferences. Without further ado, let us hear from Brother Dr. B.K. Mrityunjay about the aim and objectives of this Education E-Conference. ओम शांति और नमस्ते। सर्वप्रथम परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता को याद करते हुए आज विशेष ई कॉन्फ्रेंस के माध्यम द्वारा नई शिक्षा द्वारा नए युग के विषय पर हो रहे इस सम्मेलन की उद्घाटन में उपस्थित माननीय श्री रमेश पोखरियाल जी, भारत सरकार की शिक्षा मंत्री, परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, हमारा संस्था के अतिरिक्त प्रशासिका, और परम आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी, महासचिव ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, और हमारा आदरणीय शुक्ला दीदी जी जो निर्देशक है दिल्ली में, और साथ साथ में मास्टर सरस्वती कहा जाता है शीलू बहन जी, और अन्य उपस्थित सभी भाई बहनों को, दर्शकों को मैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से, शिक्षा प्रभाग की तरफ से, समस्त शिक्षाविदों की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि इस समय में सभी को एकत्रित करना मुश्किल है, परंतु ई कॉन्फ्रेंस के माध्यम द्वारा एक नया विषय को लेकर के हम लोग सम्मेलन को आयोजन किया। मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता हो रही है इस सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए। हम सब का माननीय, सम्माननीय, जनप्रिय, प्रभुप्रिय और लोकप्रिय भ्राता रमेश पोखरियाल जी खुद भी एक महाशिक्षक है, नेता है और चिंतक है और साहित्यकार है, लेखकार है। ऐसे व्यक्ति के माध्यम द्वारा एक शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करने का अवसर मिला। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ बधाई देता हूँ। मुझे ये भी अवसर मिला था आपके माध्यम द्वारा, आपके नेतृत्व में, आपके सहयोग से दिल्ली में नई शिक्षा द्वारा नई भारत के विषय पर
एक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन आपने कराया और बड़े बड़े लोग इसमें सम्मिलित हुए थे, बहुत आनंद हुआ। अब इस समय में नए शिक्षा द्वारा नया विश्व, क्योंकि इस समय में सारी विश्व एक तरफ भयग्रस्त है, एक चिंताग्रस्त है, एक कोरोना वायरस के कारण से सारे विश्व के समुदाय एक तरफ मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा है शिक्षा कार्य के लिए, क्योंकि शिक्षा ये जीवन का फाउंडेशन है। शिक्षा मनुष्य को दिशा देता है, शिक्षा मनुष्य को संस्कारित करता है, शिक्षा देश को आगे ले जाने के लिए मार्गदर्शन करता है। शिक्षा अनेक समस्याओं से मुक्त करने के लिए विधि है। ऐसी मुक्ति दिलाने के लिए जीवन में सदा निरंतर खुशी और आनंद, सम्मान और योग्यता प्राप्त करने की विधि है। ऐसी विधि को एक केवल एक स्थूल एक आर्थिक शिक्षा व तांत्रिक शिक्षा व मेडिकल शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा व अन्य कानूनी शिक्षा से सीमित न होकर के मनुष्य को जीने की कला सिखाए, मनुष्य को महामानव बनाने की शिक्षा दे, मनुष्य को देव मानव बनाने की शिक्षा दे, मनुष्य को एक शक्तिशाली व्यक्तित्व निर्माण करने की शिक्षा दे। ऐसी शिक्षा देने का कार्य शिक्षा में मूल्य शिक्षा को अडॉप्ट किया जाए व सिलेबस में जोड़ करके शिक्षा दे, ताकि मनुष्य जीवन एक उत्कृष्ट जीवन बने। केवल टेक्नोक्राफ्ट, वीडियो क्राफ्ट व एडमिनिस्ट्रेटर व अन्य व्यवसायीकरण ही नहीं है, जीवन का निजी जीवन का व्यक्तित्व शुद्ध, पवित्र, पावन, पूज्य और सदा प्रेरणा स्रोत जीवन जीने की कला सीखें। मैं इतने कहता हूँ, एजुकेशन के माध्यम द्वारा मनुष्य को एक तो भयमुक्त करे और पोल्यूशन फ्री करे, मेंटल एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और डिसीज फ्री मेंटल, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल डिसीज फ्री सोसाइटी बनाए, और क्राइम फ्री माइंड। मनुष्य को क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत जैसे अवगुणों का आवेश में आकर के अनेक विकारों में वश होकर के अनेक विकृतियां करते रहते हैं, उससे मुक्त होकर के सदा खुशी, शांति और सद्भावना पूर्ण जीवन जीने की कला सिखाए। इसी को ही सच्ची शिक्षा कहा जाता है, इसको ही जीवन जीने की कला कहा जाता है, इसी को ही जीवन एक आदर्श कहा जाता है। मैं इतने कहते हूँ, भारत को विश्व गुरु बनाने का ये सुअवसर मिला है। विश्व गुरु केवल टेक्निकी ज्ञान से नहीं है, आध्यात्मिक शिक्षा, मौलिक शिक्षा और सच्ची शिक्षा, ईश्वरीय शिक्षा, योग शिक्षा, योग के माध्यम द्वारा भारत को पुनः नया भारत, नया विश्व, नया संस्कृति, नया परंपरा, ऐसे इतिहास को बनाने वाले भारत की प्रजाओं को, भाई बहनों को, शिक्षाविदों को और माननीय मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप एक विजनरी की भांति शिक्षा को आध्यात्मिक मोड़ देकर एक ऊंचे शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। निश्चय ही आपका ये संकल्प पूरा हो और हम सब एक ऐसा दौर देखें जब हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सबसे पहले नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देकर आगे बढ़ाए। Our next speaker needs no introduction. He is the chief guest of our e-conference and has always been a key motivator to organize conferences on new education policy of India. He is none other than Honorable Minister of Human Resource Development of Government of India, Shri Ramesh Pokhriyal ji. आपको सभी निशंक के नाम से भी पुकारते हैं। आप साहित्य और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में एक अनोखी पहचान बनाकर चल रहे हैं। आपने अपने करियर की शुरुआत में आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक शिक्षक की तरह भूमिका अदा की। आपने अनेकों उपन्यास, कहानियाँ और कविताएं लिखी हैं। आप उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के रूप में भी कार्यरत रहे और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की नई शिक्षा नीति पर काम कर रहे हैं। आइए सुनते हैं माननीय श्री रमेश पोखरियाल जी से उनके शिक्षा कर्मियों के प्रति मन के भाव और प्रेरणादायी विचार। नमस्कार। आज ऐसा अवसर है जब
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जीवन मूल्यों पर, शिक्षा पर और शिक्षा से नए युग के संवर्धन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ये ई कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है, इसमें पूरी दुनिया के लगभग 140 देशों के लोग आज भाग ले रहे हैं। मुझे आज इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होते हुए खुशी हो रही है कि ऐसे वक्त पर ये आयोजन हो रहा है जब पूरी मानवता गहरे संकट से गुजर रही है। कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया को विचलित किया हुआ है। पूरी दुनिया एक गहरे संकट का सामना कर रही है और मैं ये समझता हूँ कि आज के समय में, आज के इन क्षणों में, आज की इन परिस्थितियों में व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाने की ज़रूरत है और उस व्यक्ति के अंदर सृजन क्षमता हो, साहस हो, वो अपना मनोबल बना करके रखे और एक दूसरे का सहयोग करके, संयमित रह करके इन परिस्थितियों का वो मुकाबला कर सके, इसकी ज़रूरत है। और इसकी इस महत्वपूर्ण ज़रूरत को आज जो आपका संस्थान पूरे इस आयोजन के माध्यम से उसकी प्रतिपूर्ति कर रहा है, चर्चा कर रहा है, लोगों को सम्मिलित हो करके एक परिवेश बना रहा है, मैं आप सब के प्रति अपनी शुभकामना देता हूँ। मैं आभारी हूँ आपकी संस्था का, क्योंकि मैं पिछली बार भी आपके इस विश्वविद्यालय के जो आपकी जन जागृति और शिक्षा की दिशा में अभिनव प्रयोग के माध्यम से अब लगातार जीवन मूल्यों की सशक्तता के लिए काम कर रहे हैं। वो जो आपका अभियान है, उस अभियान के हिस्से के रूप में भी हम लोग आपसे जुड़ते हैं और इस समय शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से नए युग के निर्माण की जो नई बात आपने कही है, ये बात सही है कि शिक्षा तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी परिवार का और किसी भी समाज और राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है। शिक्षा नहीं है तो फिर व्यक्ति, समाज या राष्ट्र बिल्कुल जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना शरीर का अस्तित्व बेकार हो जाता है। शरीर रहता तो है लेकिन उसका वो अस्तित्व नहीं रहता है। ये जो शिक्षा है, ये जो तन मन को ठीक करने के साथ साथ उस अपने विचार को, उस अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, अपने अंदर की तमाम ऊर्जा को नए स्वरूप में बाहर निकाल करके उसको बांटना। तो जो ये अभियान है, ये अभियान छोटा अभियान नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जो शिक्षा थी, क्योंकि आपके मन में होगा कि हम अभी नई शिक्षा नीति को लेकर के आ रहे हैं और नई शिक्षा नीति को लाने के पीछे भी मंशा ये है कि भारत, ये जो भारत है वो तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जिस भारत के अंदर रहे हों, जब सारी दुनिया का मानस शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन संस्थानों में आता हो, वो देश जो विश्वगुरु के रूप में रहा हो, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानवा, जहाँ सारी पृथ्वी के लोग आकर के नए सृजन की विधाओं को लेकर के, नए ज्ञान विज्ञान अनुसंधान की दिशाओं को लेकर के जाते हों, वो देश भारत वो तमाम गुलामी की थप्पेड़ों ने जिस तरीके से उसकी जड़ों से उसको हटाया है, आज ज़रूरत पड़ गई है कि न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए कि उस शिक्षा की, वो शिक्षा जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है, जो अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जो वसुधा को अपना परिवार मानती है, अपना कुटुंब मानती है, ऐसी शिक्षा जो उस कुटुंब को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की बात करती हो कि नहीं, जब तक धरती पर एक
मनुष्य एक प्राणी भी दुखी होगा तब तक हम सुख का एहसास नहीं कर सकते हैं। सबके कल्याण की भावना वाली शिक्षा, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान वाली शिक्षा, हर क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने वाली शिक्षा, इधर चाहे सहना भवतु सहना नक्तु सह वीर्यम करवावे की बात करती हो, जहाँ साथ साथ अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का विषय हो, या असतो माँ सदगमय की बात करती हो, जो तमसो माँ ज्योतिर्गमया, जो अंधकार को मिटा करके प्रकाश की ओर ले जाने वाली शिक्षा हो, उस शिक्षा की हमने कल्पना की है। वो शिक्षा जो संस्कार दे, वो शिक्षा जो विचार दे, वो शिक्षा जो मानव को मानव बनाने की उस अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दे, वो है शिक्षा। और इसलिए हम अभी नई शिक्षा नीति जो लेकर के आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का बार बार जो कहना रहता है, हमें एक नए भारत के निर्माण की ज़रूरत है। सशक्त भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत और श्रेष्ठ भारत और एक भारत, ऐसा श्रेष्ठ भारत जिसमें ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान हो, जिसमें विचार भी हो, जिसमें जीवन मूल्य भी हो, जिसमें संस्कार भी हो, जिसमें संस्कृति भी हो, जिसकी प्रकृति भी हो। जब संस्कृति और प्रकृति का समन्वय नहीं होता है तो आज की जो दशा है, प्रकृति हमेशा अपने को संतुलित करती है। जब विचारों की प्रखरता खत्म हो जाए और स्वार्थों की बाढ़ आ जाए तो फिर प्रकृति के साथ समन्वय होने का कोई विषय नहीं है। और ये सब कराता है आदमी का जीवन मूल्य, उसके संस्कार, उसके विचार। अटल जी कहते थे, छोटे मन वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता और टूटे तन वाला कभी खड़ा नहीं हो सकता। बड़े बनने के लिए बड़ा विचार चाहिए। जो छोटी छोटी चीज़ों में उलझा रहेगा, चाहे वो व्यक्ति है, वो चाहे परिवार है, चाहे कोई राष्ट्र है, चाहे कोई समाज है, छोटी छोटी बातों में उलझे रहने वाला व्यक्ति का तो समय वहीं बर्बाद हो जाता है। छोटी बातों में उलझ कर रहने वाला परिवार कभी प्रगति नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। बड़े बनने के लिए बड़ा विचार चाहिए, बड़े विचार को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा संघर्ष चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, बड़ा मन चाहिए और बड़ी प्रखरता चाहिए और बड़ी उसी सीमा तक का त्याग और समर्पण चाहिए, तब आदमी बड़ा होता है। और इसीलिए जो हमारा संस्कार था वो हमेशा हमको बड़ा किया है, विनम्रता दी है। हमने हमेशा कहा कि विनम्रता और प्रखरता दोनों का समन्वय बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जो नई शिक्षा नीति आ रही है, वो नई शिक्षा नीति का जो हमारा अभी मसौदा है, वो मसौदा हमारी भारत केंद्रित होगा। ये ज्ञान विज्ञान अनुसंधान को लेकर के आगे बढ़ेगा, प्रौद्योगिकी को लेकर के आगे बढ़ेगा। जो हमारा पीछे का जो ज्ञान है, इस देश में सुश्रुत, चरक, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, यदि मैं बैठ करके देखूँ तो इतने बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जो सारी दुनिया ने उन पर शोध किया है। तो हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो थाती है, हम उसको सजो करके आगे बढ़ाना चाहेंगे। सकारात्मक सोच आदमी को बड़ा करती है हमेशा, और आपकी संस्था लगातार सकारात्मक सोच को लेकर के विश्व के विभिन्न देशों में जा रही है। जितने मेरे को जानकारी दी गई है कि लगभग 140 से भी अधिक देशों में आपका ये नेटवर्क है। निश्चित रूप में हमने सारे विश्व को अपना परिवार माना है। वो लोग जो विश्व को मार्केट मानते हैं, हमने कभी बाजार नहीं माना विश्व को, हमने परिवार माना है। क्योंकि बाजार में केवल व्यापार होता है, जिसकी जेब में पैसा होगा, जो संपन्न होगा, उसके लिए सारा बाजार खुशियों का है। लेकिन जो गरीब होगा उसके लिए वो बाजार तो दुखद रूप में खड़ा होता है, वो अकेला चौराहे पर खड़ा नज़र आता है। लेकिन हमारा जो विचार है पूरी दुनिया में, हमने पूरे विश्व को अपना परिवार माना है। परिवार है हमारा। यदि सुख में हो तो हम एक हैं, दुख में हो तो हम एक हैं। हमारा जो विचार हमेशा रहा है कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। हम एक दूसरे को साथ लेकर के, परिवार में हमेशा प्यार होता है, बाजार में व्यापार होता है। अंतर समझना हो हिंदुस्तान और मेरे भारत की संस्कृति का और दुनिया के पाश्चात्य देशों की उस भावना का, तो पर्याप्त है इतना ही समझने के लिए। मैं ये समझता हूँ आज का ये जो आपका सेमिनार हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं शुभकामना देना चाहता हूँ ऐसे अवसर पर, जबकि पूरी दुनिया गहरे दुख से होकर के गुजर रही है, संकट से होकर के गुजर रही है। लेकिन ये जो संकट है, इन संकट की घड़ियों में हम पूरी ताकत के साथ इन चुनौतियों को हम निश्चित रूप में अपनी उपलब्धियों में भी बदल सकते हैं। जब चुनौती आती है और मजबूती के साथ आदमी खड़ा होकर के दिशा देता है, लेता है, फिर उस पर चलता है और नया सृजन करता है, तो निश्चित रूप में वही चुनौती उसको अवसरों में
तब्दील हो जाती है। आज का अवसर भी ऐसे ही है कि इस चुनौती का हम मिल करके डट करके मुकाबला करेंगे और इस चुनौती को हम नए अवसरों में तब्दील करेंगे। मेरे लिए तो ये जो अवसर है ये निश्चित रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए एक उपलब्धि बन करके आ रहा है, जब हम ऑनलाइन शिक्षा को बच्चे तक पहुंचा रहे हैं। आज हमने स्वयं प्रभा, दीक्षा, ई पाठशाला और NDL के माध्यम से इस देश का 33 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राओं को हमने सीधे ऑनलाइन शिक्षा देना सुनिश्चित किया है। मेरा अभिभावक और अध्यापक दोनों मिल करके उसको संजो रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सोचा भी नहीं होगा कभी किसी ने कि ऐसी एकाएक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी। और हिंदुस्तान के जो 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं, 1 करोड़ से भी अधिक अध्यापक हैं और 33 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राएँ हैं, जो कुल अमेरिका की जनसंख्या से ज़्यादा हिंदुस्तान पर छात्र छात्राएँ हैं। इतने बड़े परिवार को ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी संभाल करके रखना और उस परिवार को सकारात्मक सोच के साथ देश के निर्माण में आगे बढ़ाना, ये कम चुनौती भरा समय नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे IIT, मेरे NIT, मेरे IISER, मेरे विश्वविद्यालय, मेरे IIM, मेरे स्कूल, नीचे के स्कूल से लेकर के विभिन्न संस्थाएं नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं, नया अनुसंधान कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं नवयुवकों को आह्वान करना चाहता हूं कि वो ऐसे अवसर पर क्या कर सकते हैं। और मुझे इस बात को कहते हुए गर्व महसूस होता है कि आज हमारे देश के हज़ारों नौजवानों ने वो घर पर कैद नहीं बैठे, वो शोध की प्रयोगशालाओं में आए और नए नए अभिनव प्रयोग करके नए नए अनुसंधान किए, जो इस देश की प्रगति में बहुत आधारशिला बन करके रहेंगे। और जो ये नए भारत, नए युग के निर्माण में हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो निश्चित रूप में एक आधारशिला बन करके आएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं आप सभी के प्रति बहुत आभारी हूँ कि आप सब इस उत्सव वाले कार्यक्रम में, इस संस्कारक्षम वाले कार्यक्रम में, इस नए युग निर्माण की परिकल्पना वाले इस सेमिनार में, इस महत्वपूर्ण उत्सव में हम सब लोग आज एकत्रित हुए मिले हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो इस जो कोरोना की महामारी है उसको ख़त्म करें और नए सृजन के साथ एक नए युग की ऐसी शुरुआत हो जिस युग की हम कल्पना करते हैं, जिस सुखद युग की हम कल्पना करते हैं, उस सुखद युग का निश्चित रूप में मिल करके एक सूत्रपात हम लोग मिल करके करें। मैं आप सभी को एक बार फिर हृदय की गहराइयों से शुभकामना देता हूं और आपको बधाई भी देता हूं और आपका आभार भी प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप भारत के उत्थान के लिए इसी प्रकार कार्य करते रहें। Now this is the time for some recreation and relaxation. So we have with us Brother Nitin from Gyan Sarovar campus of Brahma Kumari's Mount Abu, who shall be singing a melodious song welcoming all of us and the Supreme Godfather Shiva. So let us welcome Brother B.K. Nitin. शुभ स्वागतम, 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 शुभ स्वागतम। तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है।
आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम हो, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता के खिलेंगे, साथ हमारे आप चले। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता के खिलेंगे, साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना हो, नया नहीं ये बहुत पुराना अपनों का संबंध है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। तभी तो परिवर्तन का नारा हो, तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम,
शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम. What a beautiful performance by Brother Nitin. Kudos to you, brother. Our next speaker is a multifaceted personality who has played several roles since he dedicated himself in the service of humanity from 1959 in this institution of Brahma Kumaris. We are talking about Rajyogi B.K. Nirvair Bhaiji. Presently, he is Secretary General of Brahma Kumaris Institution, Managing Trustee of Global Hospital and Research Center, Mount Abu, and Chief Editor of World Renewal magazine of Brahma Kumaris. Likewise, he holds several responsibilities in his life, but yet he remains always light and powerful. Let us hear from him his good wishes and inspiring inaugural address. ओम शांति. परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, हम सब मनुष्य आत्माओं के लिए अपने जीवन को सदा सुखी बनाने का रास्ता दिखाने के निमित्त परम पिता परमात्मा शिव ने साकार ब्रह्मा बाबा का तन सिलेक्ट किया, जिनके द्वारा 1926 से 1969 तक मूल्यों की, आध्यात्मिकता की, गुणों की, ईश्वरी शक्ति की बहुत सारी बातें उन्होंने जीवन से संबंधित जो उसका हम सब को परिचय दिया है, और परिचय ही नहीं बल्कि परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु बन कर के हम सब को शिक्षा भी दी है और ईश्वरी स्नेह भी दिया है, और उसके साथ साथ सतगुरु के रूप में अपने आध्यात्मिकता की जो चरम सीमा है वहाँ तक पहुँचने का भी रास्ता दिखाया. तो ये हमें बड़ी खुशी होती है कि जब कोई बहुत सुंदर आयोजन होते हैं. इसके लिए मैं तो हमारे अति प्यारे, अति प्रिय भ्राता मृत्युंजय भाई जी को और उनके साथियों को बहुत 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 दुआओं के साथ मुबारक दे रहा हूँ कि उन्होंने इस समय के परिवर्तित वातावरण में एक सुंदर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है. तो जब ये नई एजुकेशन, जो आध्यात्मिक एजुकेशन है, इसको हम अपने पार्ट जीवन का हिस्सा बना लेंगे और इसके फलस्वरूप हमारी जो सोच है वो बड़ी पॉजिटिव बन जाती है, बड़ी मोटिवेशनल बन जाती, मोटिवेटेड, और फिर इसके साथ में सेवा की भावना दिल में रहती है, जन जन का कल्याण करने का ख्याल आता है, और सबको उस प्रभु का प्यार मिले, उस प्रभु के साथ मन लग जाए, उस पिता परमात्मा के साथ हर एक का अनादि अविनाशी जो नाता है पिता और पुत्र का, उसको पहचान लें और उसके वारिस बन जाएं, तो आप देखना क्या से क्या हो जाता है. आपका जीवन इतना पावन बन जाएगा, इतना श्रेष्ठ बन जाएगा, इतना प्यारा बन जाएगा कि आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा और घर घर स्वर्ग बनेगा.
तो ये भारत भी स्वर्ग बन जाएगा और दुनिया में भी शांति हो जाएगी। तो सभी बहनों भाइयों को विशेष इस कॉन्फ्रेंस की, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू एरा की कोटि कोटि मुबारक हो। और फिर यही रिक्वेस्ट है कि आप तो अपनी बातें सुना करके सबको लाभान्वित करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी पिता परमात्मा के दिए हुए ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा से अपने जीवन को भी लाभान्वित करें, सुंदर बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, दिव्य बनाएं, मनुष्य से देवता बनने का एक लक्ष्य रखें। ओम शांति। Many thanks to Rajyogi B.K. Nirvair ji for your wonderful words of wisdom. प्रिय भाई बहनों, दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब रंग लगता है तो जिंदगी में भी रंग भर जाते हैं। आज यही आशीर्वादों और दुआओं की बरसात हम पर करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दादी रतन मोहिनी जी। आप ब्रह्मा कुमारी इसकी अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हैं और यूथ में भी यूथ दिखने वाली हमारी दादी जी 96 एज होते हुए भी इस संस्था का संचालन बखूबी करती हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज की यूथ विंग की चेयरपर्सन भी हैं। तो आइए हम आदरणीय दादी जी से सुनते हैं उनके आशीर्वचन हम सभी के प्रति। अत्यंत हर्ष की बात है कि शिक्षा प्रभाग नई शिक्षा से नया युग विषय पर ई कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है। स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव अपने साकार मानवीय माध्यम पिताश्री ब्रह्मा के माध्यम से सन 1936 से नए युग का स्थापना के लिए नया ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। नए युग की पुनर्स्थापना के लिए परमात्मा ने मनुष्य आत्माओं में दैवी संस्कार एवं दैवी गुणों की पुनर्निर्माण के लिए अनेक नए आध्यात्मिक रहस्यों को स्पष्ट किया है। स्वयं की सत्य पहचान, समय तथा कर्मों की गुह्य रहस्यों को समझाया है, जिसे सहजता से जीवन में धारण करके नर श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी के श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकती है। आप सभी वर्तमान संसार की हालत देख रहे हैं। संसार में चारों ओर निराशा, भय, भ्रष्टाचार इत्यादि नकारात्मक वायुमंडल फैला हुआ है। इसका जिम्मेवार कौन है? मनुष्य आत्मा में व्यापक 5 विकारों के कारण ही यह सृष्टि तमोप्रधान बन गई है। सृष्टि को सतोप्रधान ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग से ही बनाया जा रहा सकता है। वर्तमान समय की पुकार है जीवन में दुख, अशांति, भय, निराशा इत्यादि को दूर करने के लिए शिक्षा के संस्थाओं में आध्यात्मिक और मूल्य शिक्षा को बढ़ाया जाए। परमात्मा की शिक्षा सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है, क्योंकि वह सर्व मनुष्य आत्माओं का एक परम पिता परमात्मा है।
यह सृष्टि बदलने वाली है, ये निश्चित मानना एक नया युग आने वाला है। ईश्वरीय ज्ञान का जीवन में, ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण कर हम सभी मिलकर एक नए युग की पुनर्स्थापना के लिए पुरुषार्थ करें। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सदा याद रहे। ओम शांति शांति शांति। We thank you, Dadi Ji, for your golden words and blessings. Now, it is time to have some meditation experience. What is Raj Yoga? Why Raj Yoga? We need answers to these questions. Meditation has been long misunderstood as a physical exercise or physical yoga, but they both are two separate practices altogether. Let us get enlightened on this forgotten aspect once more. To make us aware of this fact, we have with us a senior Raj Yogi sister who is an expert meditation trainer and travels extensively all around the world enlightening people on this subject. She is none other than Rajyogini B.K. Sheeluben. She is presently Vice Chairperson of Education Wing of Brahma Kumaris. Let us listen to her to have an insight into what Raj Yoga meditation is all about. ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु की अति प्रिय संतानों, मेरे सर्व प्रिय शिक्षाविद भाई बहनों, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू ईरा इस विषय को लेकर शिक्षा प्रभाग की ओर से यह सुंदर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। हम बहुत सुंदर सुंदर बातें सुन रहे हैं। विज्ञान के चमत्कार से दूर बैठे भी सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। न्यू एजुकेशन फॉर न्यू एरा, अभी समय की मांग यही है, क्योंकि चारों ओर तनाव का वातावरण है, भय का वातावरण है, मनुष्य चिंता से ग्रसित है, भविष्य अंधकार में है, क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो ऐसे समय पर बहुत सारे व्यर्थ विचार मन में आते हैं, लेकिन अगर ऐसे समय पर हम मेडिटेशन करेंगे, बाह्य जगत की बातों को भुलाकर अंतर जगत की यात्रा करेंगे, तो मन को बहुत शांति मिलेगी। क्योंकि हम सबके जीवन का ध्येय यही है कि मन को शांति मिले। ये शांति कैसे आएगी? शांति कोई वस्तु में नहीं है, शांति कोई स्थान पर नहीं है, शांति किसी के द्वारा नहीं मिलती। शांति तो ये मन की स्थिति है। जैसा हम चिंतन करेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। तो मेडिटेशन हमें सिखाता है कि क्या चिंतन करो, मन को सच्चा मित्र बनाओ, मन में स्व चिंतन करो, परमात्म चिंतन करो, ईश्वरीय चिंतन करो, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ो, तब तुम्हें वो शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम
वर्तमान परिस्थितियों का सहज सामना कर सकोगे। जो इतनी सारी चैलेंजेस आ रही है, चुनौतियां आ रही है, उनका सामना कर सकेंगे। तो क्या है मेडिटेशन? जिसके द्वारा हमारे अंदर वो आंतरिक शक्ति विकसित होती है। मेडिटेशन केवल 1 आध घंटा बैठकर कुछ जाप करने की बात नहीं है। मेडिटेशन केवल शून्य बन जाना या शून्य बन जाना ये नहीं है। मेडिटेशन केवल अपने श्वास का आना और जाना ये देखना ही नहीं है। मेडिटेशन अर्थात किसी गहरे चिंतन में चले जाना, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं। उसी पर अपना मन एकाग्र करना, जिसके लिए मन को हमें मारना नहीं है, मन का दमन नहीं करना है, लेकिन मन को इतने सुंदर शांति के विचार देने हैं जिससे मन में शांति का अनुभव होगा। क्योंकि हम यही मानते हैं कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर हम अशांति के विचार मन में लाते हैं तो अशांति का ही अनुभव करेंगे। और अशांति के विचार कैसे आते हैं? जब कुछ न कुछ नेगेटिव सोचते हैं। नकारात्मक सोच से मन अशांत हो जाता है, मन मैला हो जाता है। तो मेडिटेशन हमें सिखाता है कि सकारात्मक सोचो, स्वचिंतन करो, आत्मचिंतन करो, परमात्मा चिंतन करो, तब मन में सच्ची शांति का अनुभव होगा। और ये शांति की शक्ति हमें बाह्य चैलेंजेस का, चुनौतियों का सामना करने की ताकत देगा। तो क्या अंदर में चिंतन करें, यही हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाता है। चलिए एक अंतर जगत की यात्रा करेंगे और इस जगत की यात्रा में हम महसूस करेंगे कि हम जा रहे हैं बहुत दूर। एक अंतर की यात्रा, एक ऊपर की यात्रा और फिर बाहर की यात्रा। An inward journey, an upward journey, and then an outward journey. इनवर्ड जर्नी अर्थात खुद को आत्मा देखना, आत्मा निश्चय करना। इस देह के भीतर मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ जो भ्रकुटी के बीच में विराजमान हूँ। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। तो खुद को यहाँ भ्रकुटी के मध्य निश्चय करना, देखना, मैं एक सितारा यहाँ मस्तक के बीच में चमक रहा हूँ और इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। मन, बुद्धि और संस्कार ये मेरे भीतर है, यही मेरी चेतनता है। मन द्वारा मैं सोचता हूँ, बुद्धि द्वारा निर्णय करता हूँ और फिर इंद्रियों द्वारा कर्म करता हूँ और यही कर्म मेरे संस्कार बन जाते हैं जो मेरे अंदर ही निहित हो जाते हैं। मेरे असली संस्कार अति शुद्ध है, पावन है, पवित्र है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। शांति
तो मेरा मूल स्वभाव है इस देह में आकर नकारात्मक बातें सोचकर मन मेरा अशांत हो गया। अब मैं इस देह भान से मुक्त हो रही हूँ। ये शरीर तो एक वस्त्र के समान है। इस वस्त्र से मुझे मन से न्यारा बनना है और अंतर में एक चमकता हुआ शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा अति महान हूँ, अति श्रेष्ठ हूँ। ये संसार मेरा घर नहीं है। ये शरीर तो मेरा एक वस्त्र है और ये दुनिया तो एक रंगमंच है जहाँ मैं ये शरीर रूपी वस्त्र धारण कर पाठ बजा रही हूँ। मेरा असली धाम तो इस 5 तत्वों के इस संसार से बहुत ऊपर है, जहाँ सूर्य चांद का भी प्रकाश नहीं पहुंचता। वो मेरा परम धाम है, शांति धाम है, मुक्ति धाम है, निर्वाण धाम है, मूल वतन है। अब उसी मूल वतन में मन और बुद्धि के द्वारा यात्रा करनी है। आत्मा पंछी बनकर मन और बुद्धि रूपी पंखों के द्वारा ऐसी उड़ान भरे जो इस साकार दुनिया से बहुत दूर एक निराकारी दुनिया में पहुंच जाए, जो हम आत्माओं का धाम है, जो स्व प्रकाशित धाम है, जहाँ मैं आत्मा एकदम शांति में विराजमान हूँ। जहाँ अति निरसंकल्पता है, चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे प्रकाश के बीच मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा देख रही हूँ। जो शांत है, शांति के शक्ति से भरपूर है। एक बिंदु समान आकार, परंतु उस बिंदु में सिंधु की शक्ति, अनंत शांति की शक्ति। उनके शांति की किरणें चारों ओर फैल रही है। तो पहले अंतर की यात्रा करें, फिर ऊपर की यात्रा करें और फिर बाहर की यात्रा अर्थात मन के नेत्र से परमात्मा को देखें। परमात्मा कोई देहधारी नहीं है। परमात्मा इस जगत का वासी नहीं है। परमात्मा तो परम धाम का वासी है और मैं आत्मा भी वहीं की वासी हूँ। तो मन रूपी नेत्र से
परम धाम में मैं आत्मा परमात्मा को देखूं, जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है, बेहद है, अथाह सागर है। और मैं आत्मा उस सागर में समा रही हूं। जैसे बूंद सागर में समा जाती। चले जाइए सागर की गहराई में और मन एकदम शांत हो जाए। मेरे सर्व संबंध एक शिव परमात्मा से है। वही मेरा सर्वस्व है। सच्चे सच्चे माता पिता है, बंधु और सखा है। उनसे निकलती हुई शांति की किरणें मुझे सराबोर कर रही है। मैं आत्मा शांति के सागर में समा रही हूं। समाते समाते सागर समान बन रही हूं। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। यह शांति की शक्ति से मैं आत्मा भरपूर होकर अति शुद्ध हो रही हूँ, पावन हो रही हूँ। परमात्मा का सानिध्य पाकर धन्य धन्य हो गई हूँ। ओम शांति शांति शांति। हम आपका धन्यवाद करते हैं शीलू बहन। आपने हमारा राजयोग मेडिटेशन से परिचय कराया और कमेंट्री के द्वारा अनुभव की दुनिया में भी आप हमको लेकर के गए। अब हमारे बीच में उपस्थित हैं एक ऐसी ब्रह्मा कुमारी शिक्षिका जिन्होंने दिल्ली में अनेकों राजयोगा सेवा केंद्रों का निर्माण किया और आज उनका सुचारू रूप से संचालन भी कर रही हैं। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शुक्ला बहन, आप दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज़ के हरिनगर सब जोन की डायरेक्टर हैं और ब्रह्मा कुमारीज़ की सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आइए हम सुनते हैं आदरणीय दीदी जी की इस कॉन्फ्रेंस के प्रति शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे इकट्ठे होने की विधि बहुत ही निराली और प्यारी है। आज हमें उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे आविष्कार किए और हम ऐसे साधन निकाले जो आज हम घर बैठे हुए
एक दूसरे से मिलन मना रहे हैं और एक दूसरे के साथ ज्ञान की लेन देन कर रहे हैं। आज का विषय बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहराइयों को लिए हुए हैं। आज का विषय है नए युग के लिए नई शिक्षा। अब नए युग के लिए नई शिक्षा ये एक बहुत ही दिव्य और गंभीर रहस्यों को लिए हुए हैं। आज पहले मैं नए युग के बारे में वर्णन करना चाहती हूँ। नया युग जहाँ पर चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली होगी, जहाँ पर प्रकृति और पुरुष दोनों ही सतोप्रधान, समृद्ध और संपन्न होंगे, जहाँ पर चारों ओर सुख और शांति का ही साम्राज्य होगा, जहाँ का प्रत्येक नर नारी 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होगा, जहाँ पर सत्यता, प्रेम, दिव्यता का ही वास होगा, जहाँ पर एक ही घाट पर शेर और गाय पानी पिएंगे। परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि नैतिक शिक्षा के लिए कई कॉन्फ्रेंसेस, कई मीटिंग्स होती रहती है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि नैतिक शिक्षा एक उच्चारण मात्र ही रह गई है। या ऐसा यूँ समझ ले कि इसका कोई फैक्ट्रियों के अंदर इसका पैदा होती है, या ये समझ ले कोई इसकी धरती के अंदर इसकी उपज होती है, ऐसा नहीं है। वास्तव में नैतिक मूल्य उन गुणों का नाम है जहाँ पर जिसकी धारणा से हमारे जीवन के अंदर सुख और शांति आ सकती है। परंतु इन दोनों का समावेश होना बहुत बहुत आवश्यकता है। इसीलिए मैं शिक्षाविदों से यही कहूँगी कि अपने स्कूलों के अंदर या अपने शिक्षा प्रणाली के अंदर ये पाठ्यक्रम ज़रूर रखें, और एक पीरियड जैसे नैतिक मूल्य का होता है, इसी तरह से आध्यात्मिक शिक्षा का भी एक मूल्य होना चाहिए, एक पीरियड होना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा कोई श्रद्धा या धर्म का विषय नहीं है। आध्यात्मिकता हमें आत्मा के मूल गुण, स्वभाव, संस्कार का ही परिचय देती है कि आत्मा का मूल स्वभाव शांति है, प्रेम है, आनंद है, पवित्रता है और शक्ति है, और इनकी हम सब के जीवन के अंदर बहुत बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाने के लिए आध्यात्मिकता और नैतिकता को जीवन की आधारशिला बनाएं, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान नहीं बन सकता और हम संसार को नया मोड़, नई शिक्षा, नया मार्ग प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो अगर हम चाहते हैं विद्यार्थियों को अपने जीवन की धारा से नया मोड़, नया मार्ग, नई दिशा प्रदान करें, तो उसके लिए नैतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का होना परम आवश्यक है। यही मेरी आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है। हम आदरणीय शुक्ला दीदी जी का धन्यवाद करते हैं और साथ में दिल से इस सेशन के सभी वक्ताओं का भी धन्यवाद करते हैं। आप सभी को बता दें कि राजयोगा कोर्स की ऑनलाइन क्लासेस इस एजुकेशन ई कॉन्फ्रेंस के बाद 3 जून से जूम ऐप के द्वारा हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में कराई जाएंगी। जो भी भाई बहनें ये क्लासेस करने के इच्छुक हैं, वे हमारी स्क्रीन पर आए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। क्लासेस के टाइमिंग्स आपको व्हाट्सएप के द्वारा सूचित किए जाएंगे। Thanks a lot once again to our viewers for staying with us. We shall be meeting again tomorrow at 10 a.m. for our next session of this Education e-conference, Facing Challenges with Wisdom and Strength. Sister Shivani and Honorable Deputy CM of Delhi Government, Shri Manish Sisodia ji, will be joining us tomorrow for this session.
So don't forget to watch. Now we shall be playing very beautiful pre-recorded cultural performance of Divine Light Group of St. Petersburg, Russia, from our previous conference held at Brahma Kumari's World Headquarters. Enjoy and have a great time. See you tomorrow. Namaste. Om Shanti.